दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की हमारी टॉपिक है आईपीएम। आईपीएम के बारे में देखेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। आईपीएम जो है कैसे काम करता है और ये कितने टाइप की जो आईपीएम है वो पीसीबी बोर्ड के अंदर लगा हुआ होता है। इसी के बारे में अपन देखेंगे आज। दोस्तों ये जो डायग्राम रखा हुआ है यहाँ पे, ये इसी आईपीएम का डेटा शीट है FNC42060F। ये इसका पार्ट नंबर है आईपीएम का, ये इसका पार्ट नंबर है। तो दोस्तों ये मेरे पास ये डेटा शीट रखा हुआ है, इसको कैसे देखते हैं उसके बारे में अपन देखेंगे। तो दोस्तों ये टोटल आईपीएम का इंटरनल सर्किट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर है जो इसको ड्राइव देता है। दोस्तों पीसीबी बोर्ड के अंदर एक P4 का एरर आता है। मेरे पास ये बोर्ड रखा हुआ है दोस्तों, ये बोर्ड है, इसके अंदर क्या है P4 का एरर आ रहा था। जो इसकी ये स्टेटस एलईडी है ये 4 टाइम की ब्लिंक कर रही थी। तो मैं ये आईपीएम रिप्लेस किया दोस्तों इसके अंदर। तो इसमें P4 का एरर आ रहा था। P4 का जो एरर आता है उसका जो मीनिंग होता है, ये इसी बोर्ड का चार्ट है दोस्तों। देखिए P4 लिखा हुआ है, ODU लाइट फ्लैश टाइम 4 टाइम, और जो एरर कोड है वो P4 आएगा डिस्प्ले के अंदर इंडोर के। कंप्रेसर स्टार्टिंग एबनॉर्मल, कंप्रेसर स्टार्टिंग एबनॉर्मल, कंप्रेसर आउट ऑफ स्टेप एबनॉर्मल। यही 2 एरर ज़्यादा आता है दोस्तों इस बोर्ड के अंदर। तो हम इसके अंदर आईपीएम ही रिप्लेस कर दिए दोस्तों। फॉल्ट तो रिसॉल्व हो गया। तो आपको जानकारी देने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। ये डेटा शीट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे जो कंप्रेसर एबनॉर्मल का जो एरर है वो क्यों आता है, और अपन आईपीएम का टाइप्स भी देखेंगे। मैं 4-5 कंपनी का डेटा शीट रखा हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों ये जो 6 ड्राइव है ना, 1 2 3 1 2 3, ये लो साइड के लिए, ये हाई साइड के लिए। दोस्तों ये जो रजिस्टर लगी है ना यहाँ पे, ये रजिस्टर कभी कभी ख़राब हो जाती है। 6 रजिस्टर इस बोर्ड में तो 2-2 रजिस्टर लगी हुई है करंट लिमिट के लिए 50-50 ओम का। तो ये रजिस्टर भी अगर ख़राब हो जाए दोस्तों तो आईपीएम पूरा ड्राइव नहीं देगा। उस कंडीशन में मोटर क्या है, ज़्यादा करंट लेगा जो कंप्रेसर मोटर है, उसके वजह से ये वाली सर्किट जो है हाई होगी और हमारे माइक्रो कंट्रोलर को चला जाएगा। दूसरी केस में दोस्तों ये छोटे छोटे जो पीएफ लगे हुए हैं ये भी ख़राब हो जाते हैं, फिर भी हमारा ड्राइव अच्छे से नहीं जा पाता इसके लॉजिक को, हाई साइड और लो साइड के लिए जो चिप लगी है उसको। या फिर दोस्तों ये सी बूट लगे हुए हैं यहाँ पे, जो हम यहाँ पे बूट स्ट्रैप जो टेक्निक का यूज करते हैं। अगर इसमें जो कैपेसिटर लगा हुआ है 3, इसकी वैल्यू अगर शिफ्ट हो जाए फिर भी दोस्तों हमारी आईजीबीटी अच्छे से काम नहीं करता। उस केस में भी जो हमारा आउटपुट है वो प्रॉपर नहीं मिल पाता। और दोस्तों उस बोर्ड के अंदर एक सर्किट और बना हुआ है, ये टेम्परेचर मॉनिटरिंग के लिए।
ये ऐसे रहता है ये दोस्तों। कभी कभी यहाँ पे एम्पलीफायर आईसी भी लगा दिया जाता है और इसके आगे एक ट्रांजिस्टर भी लगा दिया जाता है दोस्तों। ये वोल्टेज जो है माइक्रो कंट्रोलर को मिलता रहता है। जैसे ये थर्मिस्टर में प्रॉब्लम आ गया, या एक रजिस्टर देखिए ग्राउंड से लगी हुई है जिसको आरटीएच बोलते हैं। ये रजिस्टर ख़राब हो जाती है, फिर भी यहाँ जो वोल्टेज डिवाइड हो रही है यहाँ पे वोल्टेज डिस्टर्ब होगा और माइक्रो कंट्रोलर को सिग्नल नहीं जाएगा सेम टाइम। उस कंडीशन में भी ड्राइव नहीं आ पाता, तो कंप्रेसर चलेगा नहीं उस कंडीशन में। उसमें भी P4 का एरर आता है दोस्तों। तो दोस्तों जो आई सेंस सर्किट है, ये जो करंट सेंसिंग जो सर्किट है, इसके बारे में अपन देखेंगे इस वीडियो के अंदर। जो टॉपिक है इसी के ऊपर मेन है और ये आईपीएम के ऊपर है दोस्तों। तो आपको बता दिया दोस्तों उस बोर्ड के अंदर कौन कौन सी कंडीशन बन सकती है। अपन आज जो वीडियो है हमारी ये आईपीएम सीएससी पिन और वीएफओ पिन के ऊपर है दोस्तों। उसके बारे में अपन देखेंगे और ये थर्मिस्टर के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों इस डेटा शीट के हिसाब से अगर हमारी जो आईपीएम का टेम्परेचर है, आईपीएम का जो टेम्परेचर है दोस्तों, वो अगर 25 डिग्री होगा, 25 डिग्री होगा, उस कंडीशन में दोस्तों जो एनटीसी सेंसर की वैल्यू होगी वो 47 किलो ओम होगी दोस्तों। और अगर ये जो टेम्परेचर है अगर बढ़ गया 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, उस कंडीशन में दोस्तों इसकी जो एनटीसी जो ये लगा हुआ है इसकी जो वैल्यू होगी 2.9 के आसपास होगी दोस्तों। अगर इस एनटीसी को चेक करना है आपको वो ऑन कंडीशन में है कि नहीं, तो आपको एसएमडी लेना है और हिट करके देखना है। और यहाँ पे जो दो पिन दी हुई है, 1 नंबर और 2 नंबर, इसमें आपको मल्टीमीटर अटैच कर लेनी है रेजिस्टेंस मोड में। उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा ये वेरी कर रही है कि नहीं। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारी थर्मिस्टर के लिए कैलकुलेशन जो कंपनी ने दिया होता है डेटा शीट में। अब आगे दोस्तों हम लोग सीएससी पिन के बारे में बात करेंगे और वीएफओ पिन के बारे में। सीएससी पिन और वीएफओ कैसे काम करती है। दोस्तों ये तो 3 टाइप का मेरे पास सर्किट है। जैसे ये सर्किट है तो देखिए इसमें 3 फेज एसी मोटर लिखा हुआ है। तो दोस्तों 2 टाइप का कंप्रेसर यूज होता है इन्वर्टर एसी बोर्ड के अंदर। एक होता है दोस्तों हमारा इनबिल्ट परमानेंट मैग्नेट कोर रोटर टाइप कंप्रेसर, जिसको हम वीएलडीसी भी बोलते हैं। और दूसरा होता है दोस्तों इनबिल्ट आयरन कोर टाइप रोटर कंप्रेसर। 2 टाइप की रोटर उसके अंदर मिलेगा दोस्तों। एक आयरन कोड मिलेगा और एक आपका परमानेंट मैग्नेट कोर वाला रोटर मिलेगा दोस्तों। तो ये 2 टाइप का रोटर मिलता है। नाम कुछ भी हो सकता है दोस्तों। इसको एसी इंडक्शन डीसी इंडक्शन क्या क्या बोलते हैं अपन को नहीं मालूम। अपन तो ये 2 ही कंडीशन को देखते हैं। एक होता है हमारा परमानेंट मैग्नेट कोर टाइप का रोटर और एक होता है हमारा आयरन कोर टाइप का रोटर। ये दोनों आयरन मेड भी मिल सकता है आपको और एक होता है मैग्नेट जो कोर है उसके जो रोटर है उस टाइप का भी आपको कंप्रेसर देखने को मिल सकता है। वो आप कंप्रेसर को काटेंगे तभी पता चलेगा। या फिर उसको पता करने का सही तरीका है दोस्तों, जो ये बूट स्ट्रैप जो कैपेसिटर लगे हुए हैं ना, जो आउटपुट से लिंक होता है, देखिए इसमें ये जो लॉजिक है इसी के थ्रू ही लगा हुआ है। पीछे से 15 वोल्ट डायरेक्ट दे दिया है। जब आउटपुट आएंगे तो ये
जो चिप लगी है हाई साइड की वो डिटेक्ट कर लेगा। तो एक सर्किट ये हो गया दोस्तों, और देखिए एक सर्किट ये है दोस्तों, ये भी सेम काम हो रहा है। इसमें भी VFO का सीन है और आपका CSC का फीचर है इसके अंदर भी। इसमें भी देखिए 3 फेज AC मोटर लिखा हुआ है इसके अंदर। तो ये भी IPM आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। एक IPM ये भी है, देखिए इसके अंदर 7 एक मॉसफेट दिया हुआ है PFC के लिए, और 6 IGBT दी हुई है UVW के लिए। तो ये भी सर्किट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। ये सैमसंग के अंदर आता है ये जो IPM है कोई मॉडल में। तो ऐसा सर्किट भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें भी देखिए ये VFO और iTrip का ऑप्शन दिया हुआ है इसमें भी। यानी सारे IPM के अंदर दोस्तों ये 2 फीचर रहता है, एक VFO और एक iTrip किसी किसी में नहीं होता, किसी किसी में होता है। तो ये सैमसंग के अंदर आता है दोस्तों। ये जो IPM है इसका नंबर ये है, नोट कर सकते हैं। और दोस्तों एक IPM ये है, देखिए इसका जो बूट स्ट्रैप कैपेसिटर है IPM के बाहर से भी दिया जा सकता है दोस्तों। तो ये वाली सर्किट आपको चेक करना है एबनॉर्मल कंडीशन में, अगर प्रॉपर आउटपुट नहीं मिल रहा है। 6 सिग्नल, 3 बूट स्ट्रैप कैपेसिटर और कुछ जो पुल डाउन के लिए रजिस्टर होती है इसके लॉजिक गेट को ऑफ करने के लिए, वो भी आपको देखना है दोस्तों। करंट सेंसिंग के लिए देखिए 3 एम्पलीफायर यूज हो रहा है, और इसके सारे आउटपुट को एक लॉजिक गेट के साथ कनेक्ट किया है, और उसके जो आउटपुट होगा उसको देखिए आई सेंस सर्किट को दे दिया गया है। iTrip CSC इसको दे दिया है दोस्तों। तो ऐसा भी सर्किट आपको देखने को मिलेगा। लॉजिक गेट और एम्पलीफायर IC से भी ये जो करंट डिटेक्शन सर्किट है वो बनाया जा सकता है दोस्तों। इसका IPM का नंबर ये है, नोट कर सकते हैं। दोस्तों एक सर्किट ये भी बना हुआ है शंट के लिए, 3 शंट लगी हुई है, और देखिए एम्पलीफायर है। एक साइड को रेफरेंस फिक्स कर दिया है, और इसकी जो आउटपुट है एक करंट लिमिट रजिस्टर लगा करके एक PNP ट्रांजिस्टर को दे दिया गया है। ये PNP जो ट्रांजिस्टर कंडक्ट होगा आउटपुट देगा। ये आउटपुट देखिए लॉजिक को यानी IPM को रिटर्न फीडबैक आ रहा है। तो ऐसा भी सर्किट देखने को मिलेगा दोस्तों। एक सर्किट ये भी है IPM का, SIM6800M सीरीज का ये IPM है। देखिए इसमें ब्रशलेस DC मोटर यूज हो रही है। कंपनी ने स्पष्ट लिख दिया है यहाँ पे ब्रशलेस यानी BLDC मोटर। दोस्तों जहाँ BLDC मोटर यूज होती है वहाँ जो बूट स्ट्रैप जो कैपेसिटर का जो लिंक है वो डायरेक्ट आउटपुट से रहता है, यानी IPM का आउटपुट से। इंटरनली उसका सर्किट नहीं बना होता है। कोई बोर्ड में दोस्तों इंटरनली डिटेक्ट कर लेता है। देखिए इसके अंदर इस बोर्ड में IPM के अंदर से ही डिटेक्ट कर रहा है। रिटर्न फीडबैक जो है इसमें देखिए बाहर में दे दिया गया है। तो कुछ भी सर्किट आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो ये 2-3 टाइप का सर्किट है दोस्तों। अब अपन CSC पिन और VFO पिन के बारे में देखेंगे, वो कैसे काम कर रही हैं। तो ये सर्किट देख लिया दोस्तों, ये भी आपको देखने को मिल सकता है IPM का नंबर। दोस्तों एक SPM आता है जिसका ये पार्ट नंबर है FPAB30BH60। ये सैमसंग के अंदर मिलेगा, वो बिल्कुल IPM टाइप का दिखेगा दोस्तों। उसका नाम है SPM। उसके अंदर ब्रिज रेक्टिफायर और एक IGBT और एक डायोड और उसका जो भी कंट्रोल लॉजिक है वो उसके अंदर इंटरनली इंस्टॉल होते हैं दोस्तों। ऐसा ही दिखेगा, लेकिन
उसको एसपीएम बोलते हैं। उसके अंदर भी दोस्तों ये थर्मिस्टर का फीचर दिया हुआ है, वीएफओ का दिया हुआ है, सीएससी का दिया हुआ है। मतलब सेम इसका जो काम है बिल्कुल आईपीएम की तरह होता है दोस्तों। इसमें भी देखिए ये शंट लगी हुई है, ये एम्पलीफायर लगी हुई है, उसका जो आउटपुट है सीएससी पिन को जा रहा है। तो ये भी आईपीएम आपको देखने को मिलेगा। अब अपन वीएफओ पिन के बारे में देख लेते हैं दोस्तों, ये कैसे काम करती है। तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, एक यहाँ पे लॉजिक रहता है, वो लॉजिक ही इस ट्रांजिस्टर को ऑन ऑफ करता है दोस्तों। एक हमारा एक्सटर्नल जो करंट डिटेक्शन सर्किट है वो बना रहता है दोस्तों, जैसे ये है। ये क्या है, एक्सटर्नल करंट डिटेक्शन सर्किट है। ये शंट के अक्रॉस जो भी वोल्टेज आ रहे हैं उसको ये डिटेक्ट कर रहा है, एम्पलीफाई कर रहा है। उसके बाद ये और गेट के थ्रू हमारी आईपीएम को रिटर्न जा रही है। लेकिन ये कभी कभी दोस्तों सेम टाइम ये माइक्रो कंट्रोलर को भी जाता रहता है। ये भी सर्किट आपको देखने को मिलेगा, यानी 2 लॉजिक गेट यहाँ पे यूज हो सकता है, वो भी सर्किट आपको देखने को मिल सकता है। तो वीएफओ पिन कैसे काम कर रही है दोस्तों जो वीएफओ पिन है ना, वो क्या है, इमरजेंसी मोड के लिए रहता है। सीएससी और हमारी जो वीएफओ वाले पिन है ना, वो इमरजेंसी केस में काम करता है दोस्तों। बाय द वे दोस्तों, हमारी मोटर, ये जो मोटर आगे जो लोड चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत आ गया बाय द वे, मान लो रनिंग कंडीशन में दोस्तों, ये जो इनबिल्ट बॉडी डायोड है ना आईजीबीटी के अंदर, ये अगर शॉर्ट हो जाए फिर भी दोस्तों आईपीएम के अंदर करंट ज़्यादा फ्लो होगा। हमारी जो करंट डिटेक्शन सर्किट है वो डिटेक्ट करेगी, सेम टाइम आईपीएम को भी फीडबैक जाएगा सीएससी पिन में और माइक्रो कंट्रोलर को भी जाएगा दोस्तों। तो हमारी जो वीएफओ और हमारी जो सीएससी की जो पिन है वो इमरजेंसी के लिए रहता है, रियर केस के लिए। तो दोस्तों ये वीएफओ के लिए एक एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है, यहाँ पे एनपीएन। दोस्तों जैसे ही हमारी जो आईपीएम है ना, जैसे ही यहाँ से इसको हाई मिलेगा, हाई सिग्नल, ये डेटा शीट में लिखा होता है दोस्तों। जैसे ये वाली आईपीएम है तो इसकी जो सीएससी के लिए जो वोल्टेज लेवल है वो 400 मिली वोल्ट से लेकर 500 मिली वोल्ट है। ये वोल्टेज मिलेगी तब इसका जो सीएससी पिन है वो हाई होगा। वैसे ही दोस्तों अलग अलग आईपीएम के लिए अलग अलग आपको सीएससी का जो वोल्टेज लेवल है वो मिल सकता है। तो इस बोर्ड में दोस्तों 5 वोल्ट है मान लो। जैसे ही यहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ, शंट के ऊपर लोड आया, एम्पलीफायर एम्पलीफाई किया, उसको और गेट को दिया, और गेट सीएससी पिन को हाई कर दिया। जैसे ही दोस्तों सीएससी पिन हाई हुआ, कोई भी केस में ओवर टेम्परेचर, अंडर वोल्टेज, यानी कंडीशन कोई भी हो सकता है दोस्तों वीएफओ पिन के लिए। तो वीएफओ पिन 2-3 कंडीशन में काम करती है, हाई करंट, ओवर करंट, कंप्रेसर शॉर्ट सर्किट, आईजीबीटी शॉर्ट सर्किट, और हमारा जो टेम्परेचर मॉनिटरिंग के लिए जो भी लॉजिक लगा हुआ है उसमें अगर प्रॉब्लम हो जाए, या वीसीसी जो 15 वोल्ट अपन देते हैं दोस्तों वीसीसी आईपीएम को, वो अगर कम हो जाए, फिर भी वीएफओ पिन अपना फॉल्ट आउटपुट दे सकता है आईपीएम जो है।
तो ये भी सर्किट देखने को मिल सकता है। जैसे दोस्तों ये BFO पिन के अपन बात करेंगे, ये कैसे काम कर रहे हैं। तो आपको बता दिया दोस्तों, ये जो लॉजिक है हमारा, जो करंट सेंस सर्किट है, ये जैसे ही IPM के लॉजिक को CSC पिन को हाई करेगा, उस कंडीशन में दोस्तों IPM तुरंत ही इस ट्रांजिस्टर को ऑन कर देगा। ट्रांजिस्टर को कितना वोल्ट चाहिए दोस्तों, कम से कम 0.5 वोल्ट से लेकर 0.8 वोल्ट इसको मिलनी चाहिए दोस्तों, इसको कंडक्ट होने के लिए। दोस्तों जैसे ही ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो यहाँ पे 5 वोल्ट जो है खड़ा हुआ है, ये जो 5 वोल्ट पुल अप की हुई है वो यहाँ पे खड़ा है। जैसे ही ट्रांजिस्टर ऑन हुआ दोस्तों, यहाँ 0 आ जाएगा। जैसे ही यहाँ 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा। जो 5 वोल्ट यहाँ खड़ा था वो रिटर्न चला जाएगा यहाँ पे। तो माइक्रो कंट्रोलर की लाइन क्या है, यहाँ पे 0 हो गई दोस्तों, 0 हो गई। उस कंडीशन में माइक्रो कंट्रोलर को पता चल गया कि IPM के अंदर कोई फॉल्ट है। तो जो भी ड्राइव जा रही है दोस्तों, IPM के लिए जो भी ड्राइव जा रही है उसको ये क्या कर देगा, कट कर देगा। तो ये टोटली जो है दोस्तों प्रोटेक्शन सर्किट होता है। ये जो सर्किट है दोस्तों करंट डिटेक्शन सर्किट, ये इतना इंटेलिजेंट होता है, अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ ये माइक्रो कंट्रोलर को तुरंत कमांड दे देता है। जो भी होता है इसी के थ्रू होता है। हमारा जो कंप्रेसर मैच क्यों नहीं होता, तो दोस्तों अगर अलग अलग कंप्रेसर के अंदर अलग अलग वाइंडिंग होती है, आपको पहले ही बता दिया, कोई परमानेंट मैग्नेट वाली रोटर बेस्ड कंप्रेसर है या फिर कोई आयरन कोर वाली। तो दोस्तों उसके अंदर जो वाइंडिंग होती है उसका जो इंडक्टेंस होता है वो अलग अलग होता है। यानी सारे कंप्रेसर के अंदर जो वाइंडिंग किया हुआ है दोस्तों वो अलग अलग उसकी रेजिस्टेंस होती है, इंडक्टेंस होती है। इसीलिए हमारा कंप्रेसर जो है सारे बोर्ड के अंदर नहीं चल पाता और मैच नहीं होता, क्योंकि ये सर्किट बैठा हुआ है ना, ये सर्किट तय करता है कि आगे लोड में क्या चल रहा है। यही सर्किट कमांड दे देता है माइक्रो कंट्रोलर को, माइक्रो कंट्रोलर ड्राइव को रोक देता है और आगे का जो भी लोड है वो डिस्टर्ब हो जाता है, चल नहीं पाता। तो आपको BFO तो समझ में आ गया दोस्तों कैसे काम कर रही है। ये प्रोटेक्शन सर्किट है, सारे बोर्ड के अंदर ये दिया हुआ होता है दोस्तों। माइक्रो कंट्रोलर एरर कब जनरेट करेगा दोस्तों, क्या है, माइक्रो कंट्रोलर के अंदर सोर्स कोड जो है लिखी हुई होती है। जो भी इंजीनियर उसको डिजाइन करता है उसके अंदर में अगर सारा काम होता है तो सर्किट एक्टिव रहता है, रनिंग मोड में रहता है। अगर उस सोर्स कोड के अगर बाहर में अगर काम होता है, उस रेंज के बाहर काम होता है दोस्तों, वहाँ पे जो है ड्राइव कट हो जाती है। माइक्रो कंट्रोलर ड्राइव को कट कर देगा। तो सारा काम जो है दोस्तों सिर्फ वोल्टेज के हिसाब से होता रहता है। IC को वोल्टेज चाहिए दोस्तों। अगर कोई IPM को टेस्ट करना है, बाईपास टेस्टिंग, मैनुअल टेस्टिंग, उसके लिए हमने एक सर्किट बनाया हुआ है। ये सर्किट है दोस्तों, 3 रजिस्टर इधर 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट से, इधर 10K का रजिस्टर 3 पुल डाउन के लिए है दोस्तों। ये 3 स्विच यूज किया गया है और लॉजिक को दे दिया गया है। यानी IPM के अंदर जो भी इनपुट है, जो माइक्रो कंट्रोलर से इनपुट आता है, उस पिन को आपको देना है दोस्तों। 3 स्विच यूज करना है, इधर 5 वोल्ट है, इधर ग्राउंड। दोस्तों ये एक सेट के लिए हमने ये सर्किट बनाया है, इसमें तो 3 सेट लगा हुआ है। तो 2 IGBT को हमने इसमें ड्रॉ किया हुआ है। 2 LED लेना है आपको, इसको बैक टू बैक जोड़ना है दोस्तों। जैसे ही आप इधर से स्विच ऑन करेंगे
तो इसको कमांड मिल जाएगा और IGBT कंडक्ट होंगी और इसमें से LED ग्लो करेगी। एक हाई के लिए है, एक लो के लिए है दोस्तों। जब हाई वाली IGBT ऑन होंगी उस कंडीशन में ये LED ग्लो करेगी हाई के लिए। जिस टाइम इधर से आप लो का सिग्नल देंगे स्विच के थ्रू, उस कंडीशन में ये वाली LED ऑन होंगी। तो ये बेसिक सर्किट है। अगर दोस्तों CSC पिन को हाई करना है तो इसके लिए भी एक स्विच हमने लगाया हुआ है। ये स्विच ऑन करेंगे, ये हाई मिल जाएगा। जैसे ही हाई मिलेगा दोस्तों, अगर इधर से आप पुश करेंगे तो कोई भी IGBT कंडक्ट नहीं होंगे। दोस्तों ये C बूट यूज किया गया है, यानी बूट स्टेप कैपेसिटर, जिसकी वैल्यू आपको रखनी है 10 UF 35 वोल्ट। दोस्तों हाई साइड में 15 वोल्ट देना है IGBT को आपको। तो ये सर्किट के हिसाब से आप उसको बाईपास टेस्टिंग जो है कर सकते हैं दोस्तों मैनुअली। 15 वोल्ट आपको रखना है VCC और इधर कॉमन कर देना है LED के लिए भी, कैपेसिटर के लिए भी 15 वोल्ट ही आपको। जो ये 300 प्लस वोल्ट आती है ना, उसके जगह आपको 15 वोल्ट यूज करना है। तो इससे क्या है, बाईपास टेस्टिंग हो जाएगा दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।